हाँ हाँ। तो आज हमारे साथ क्लाइंट हैं। इन्होंने हमें एंगेज किया है। तो हाँ इनके साथ हमारी मीटिंग है। तो सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूँ इस जूम मीटिंग में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। जी जी जी, हमारे तरफ से भी। हाँ, तो ऐसा है कि मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म एंड कंडीशंस बता दूं। इसमें क्या है कि दिस विल बी द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। इसके अंदर हम यस सर। किसी भी क्लाइंट की कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, ना ही उसके फेस को डिस्क्लोज करते हैं। तो ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन, तो जो भी हमारी हाँ जो हाँ। रहेगी इट विल बी द रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन। तो मैडम सबसे पहले जी जी। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। बम्बई की सर। मुंबई की। हमारे बारे में कहाँ बॉर्न से, एंड बॉटम इन मुंबई। तो हमारे बारे में कहाँ से। बॉर्न एंड बॉटम। आपके बारे में सर यूट्यूब से सुना है। आपका आपके मैं कई सारे वीडियो देख चुकी हूँ और उनसे इम्प्रेस होके, और मैंने कई और जगह पर इंक्वायरी की, ट्राई किया। एक जगह पे मैंने कुछ 5,000 थे, लेकिन आई एम नॉट सेटिस्फाइड, स्टिल दे कॉल मी फॉर अनदर प्रोसेस ऑफ वीजा, बट आई सेड नो। ठीक है। और फिर आपका देखा, मैंने काफी इंक्वायरी भी की। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, आपके यहाँ से काम करना मेरे हम्म, लिए ज्यादा सही रहेगा। ठीक ठीक ठीक। तो कब से हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं। 1 डेढ़ साल हो गया सर। 1 डेढ़ साल हो गया। तो इतना देर क्यों, कांटेक्ट इतना टाइम क्यों लगा दिया हमारे पास पहुंचने में। हमारी वीडियो देखने के बाद लोग तो इमीडिएटली कहते हैं कि काम स्टार्ट करें अगर फॉरेन कंट्री में जाना है। तो वाई यू शुड टेक ए लॉन्ग टाइम। इवन यू टोल्ड मी कि आपने 5,000 रुपया पहले भी किसी के पास वेस्ट किया है। तो जी। शायद आपका बच जाता। नहीं, ये आपके यहाँ से काम करने का तो मुझे था ही, लेकिन मैं जब कहीं और जाऊंगी तो मेरा यहाँ बेटा रहेगा। तो ठीक है। उस प्रोसेस में साथ साथ में मैं अपने बेटे को इंडिपेंडेंट भी कर रही थी, कि ठीक मेरे है। एब्सेंस में वो उसकी पढ़ाई ठीक करे, वो अपना ख्याल कर पाए। उसको कुछ आदतें डालना, कुछ बातें सिखाना, ठीक कुछ है। बातें उसके स्वभाव में से निकालना, ठीक कि है। ही शुड बी स्मूथ एंड कंटिन्यू विदाउट मी। ठीक है। हाँ, ऐसे। बहुत अच्छा तो लग रहा अभी है। अभी मुझे, आई कैन ट्रस्ट हिम एंड आई कैन गिव हिम हिज स्पेस। तो ठीक। मैंने कहा, लेट्स ट्राई फॉर माई सेल्फ नाउ। तो मैडम आप सिंगल मदर हैं, आपके हस्बैंड भी हैं। नहीं, मेरे हस्बैंड है, लेकिन मेरे हस्बैंड यूके में है। ठीक ठीक। 2005 में गए थे वहां एमबीए करने। ठीक है। And then he got involved with one Chinese lady, and he said, I will stay with you and with that Chinese lady also. मैंने कहा, I will also do the same thing. I'll go around with somebody in a day, and at night I'll be with you. That will be okay. He said no. Then I said, even I don't want to be with you. Then ओके। I quit everything, my in-laws and everything. I came back to Mumbai. My in-laws are Gujarati. They are from Ahmedabad. ओके। So I ओके। quit everything. I was having that confidence independently. Just with 1,200 rupees, I left my in-laws house. I came in Mumbai. I have not taken any support from my parents or anybody. With only that 1,200 rupees, I came in Mumbai. I started working. जो काम मिला वो किया, but purity, sincerity, consistency मैंने रखी. And now I have achieved something. Something means with God's grace, what ठीक I have ठीक। done. ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा। बहुत स्ट्रांग लेडी हैं आप। तो ऐसे ही हर एक लेडी को होना चाहिए जैसे आप हैं। तो अभी हम आपकी क्वेरी पे भी आएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो मैडम मैं कुछ पूछूंगा आपसे। आपकी जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है। मेरा बीए हुआ, एक्चुअली मैंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया था। हम्म। फर्स्ट ईयर मेरा कंप्लीट है, बट व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर, आई फॉल इन लव एंड आई गॉट मैरिड टू दिस पर्सन. देन ठीक। आई डिड नॉट कंप्लीट माय डिग्री, बट ठीक। देन कोरस्पॉन्डेंस आई डिड माय बीए. ठीक है। ठीक है। ओके। तो उसमें कोई परसेंटेज क्या है। मुझे एक समवेयर बीए में मुझे समवेयर अराउंड 55 के आसपास परसेंटेज है सर. बट दैट इज इन 96 97. तो ट्वेल्थ में क्या थे आपके, टेंथ ट्वेल्थ। सर मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा जिंदगी में अपने एजुकेशन में फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड आई वाज लर्निंग. घर में देखना है, काम भी करना है और पढ़ाई भी करनी है. तो आई एम नॉट, मैंने कभी ऐसे बहुत मार्क्स स्कोर नहीं किया है. हाँ, पर जिंदगी में मैं कभी फेल नहीं हुई थी, इतना पक्का था. तो ऐसे है कि अभी मैं दो चार और क्वेश्चन पूछूंगा कि मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपकी ईयरली इनकम कितनी है यहाँ पे और क्या करते हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। सर मेरे पास कुछ मैंने पैसे बचाए हुए थे, तो मैंने शेयर मार्केट में डाले हुए हैं.
तो मेरा जो पोर्टफोलियो मैनेजर है वो मुझे महीने देते हैं एक, वो एक मेरी अर्निंग है हर महीने की। दूसरा है कि मैं खाना सच में बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो आपने सुना होगा कि बम्बई में शिवसेना है, बाला साहेब ठाकरे, रामदास आठवले जो पार्लियामेंट में है, तो उनके वहां पर मैंने अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोग हैं, ये जूही चावला भी है फिल्म स्टार, तो उनके यहाँ मैंने खाना बनाने का वगैरह काम किया है। और मेरे पास खाने, मुझे मालूम नहीं था सर, जब चीट किया था तब मैं बिना बताए ऐसे ही मैंने बाहर से फंड मैनेज किया था, और मैं यूके जाके अचानक उसके सामने खड़ी रही। वो जब अपने कंप्यूटर लैब जा रहा था सुबह, तो मैं उसके सामने खड़ी रही और मैंने कहा, मोनिश, आई एम योर वाइफ, तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ, ऐसे कैसे छोड़ के आए, रखेल नहीं हूँ। एंड देन ही गॉट स्केर्ड और उसने कहा नहीं नहीं आई एम सॉरी, आइंदा मैं नहीं करूंगा, पर उसकी आदत है चीट करने की। तब मैं उसे जब मिलने गई थी तो मैंने काफी लोन वगैरह निकाला था, 5-6 लाख का। तो ठीक है। दैट टाइम अर्निंग इन यूके वाज माय बेसिक नीड। खाना अच्छा। भी मेरी बेसिक नीड नहीं था, बट अर्न और पे ये मेरी बेसिक नीड थी। तो ठीक वहां मैं खाना बनानी थी, और मुझे लगा, आई वाज सरप्राइज कि मैंने 4 महीने कमाया सर। मैं महीने के 1,80,000 से 2 लाख कमाती थी। ठीक है। ठीक तो वो ठीक 4 महीने में मैंने 4-5 लाख का लोन चुकाया, ठीक और है। 1.5-2 लाख में अपने साथ लेकर आई थी ठीक 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 ठीक। कौन से साल में गए थे? 2007 में। और उसके बाद है ना सर, भले हम्म, मेरा एजुकेशन है, मैंने आई हैव वर्क एज अ सेक्रेटरी विद मेधा पाटकर, अच्छा। लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ, हाँ मैंने काफी जगह वैसे मुझे काम का अनुभव बहुत है, अलग अलग तरह का। जब मैंने घर घर छोड़ा था, अहमदाबाद से मैं बम्बई आई, तो आई वॉज वर्किंग एज अ इंश्योरेंस मैनेजर विद हम्म। बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है ठीक है। और फिर मेरे पास टीम थी, मतलब मेरे पास करीब करीब 18-19 LIC एजेंट थे, सॉरी इंश्योरेंस एजेंट थे, उनके पास टीम, ऐसे मेरे 60-70 लोगों की टीम थी। हम्म। मैं हर मेरी सैलरी थी 25,000, पर ठीक मैं महीने के 60-70 हजार कमा लेती थी। पर उसमें ऐसे हो गया कि मेरा बेटा छोटा था, ठीक है। और उसने बोलना छोड़ दिया, डिप्रेशन में गया, क्योंकि मेरा इनलॉज का बैकग्राउंड है, दे आर फ्रॉम एयरफोर्स। तो घर अच्छा। में बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर वो थे, और यहाँ आए तो हम भाड़े पे रह रहे, बेटा बेबी सिटिंग में जा रहा है। तो माय सन वाज इन ट्रिमेंडस डिप्रेशन। ओह। उसने बोलना छोड़ दिया, पढ़ाई करना छोड़ दिया, खिड़की में बैठे बैठे रोता था। तो एक दिन मैंने अपने बेटे की हालत देखी, डॉक्टर ने कहा ऐसा होगा तो उसका मेंटल स्टेटस डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक देन है। आई क्विट एवरीथिंग। हाँ जी। ओके। मैं महीने का 70,000 कमा रही थी LIC में। ठीक ठीक मैंने ठीक। कहा मेरा बेटा है तो सब कुछ है। ठीक तो है। मैंने यहाँ बंबई में मैं एक प्लॉट लेके अपना घर बांधने वाली थी, पांच ठीक। छह लाख कमाया था एज ए इंश्योरेंस मैनेजर। पर फिर मैंने क्विट किया, और वो 5-6 लाख मैंने अपने बेटे पे खर्च किए। फिर 10वीं तक मैं हमेशा अपने बेटे के साथ रही हूँ, 10वीं 12वीं तक, उसकी 12वीं होने तक, कि मैं उसे खाना बना के दूंगी, घर का देखूंगी, उसको घुमाने ले जाऊंगी, उससे बातें करूंगी। उसकी माँ, पिताजी, फाइनेंसर, दोस्त, सब मैं थी। अच्छा। ठीक ठीक, बड़े हाँ, स्ट्रॉन्ग फिर है। उस समय मैंने ये किया सर, जब मेरा बेटा स्कूल जाता था, हम्म। तो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन है, डेप्यूटी कमिश्नर है, हम्म। उनके यहाँ मैं खाना बनाने जाती थी। ठीक तो ठीक। मैं 30 महीने का कमा लेती थी। हाँ। लोगों को लगता है सर खाना बनाना क्या है, पर ठीक खाना बनाना इज अ आर्ट सर। और ठीक। मैंने वो खाना बनाना एंजॉय किया है। एक समय में इंश्योरेंस मैनेजर रही हूँ, और हम्म। एक समय में लोगों के घर में खाना बनाती थी। ग्रेट। ग्रेट है, सल्यूट है आपको। और कितनी लाइफ नहीं, स्टाइल सलूट वाली की है। बात नहीं है सर। नहीं, जिसको देखो, जो पानी में गिरता है और वो ही उसको तो। जीना है, तो वो तैरना सीख लेता है, नहीं तो डूब के मरता है। चुप पे मरता तरो या है। मरो है। तो देखो, हमने मरने के बजाय तैरना सीख लिया, तैरना बस इतनी सीखा है। कोई बात नहीं। यही लोगों को सीखना चाहिए। लोगों को ये लगता है कि लाइफ बहुत इजी है, मैं सक्सेस ऐसे ही हो जाऊंगा। तो हेलो। जब हम्म। तक आप कोई स्ट्रगल नहीं करते लाइफ में, जब तक आप गिरते नहीं हैं, तब तक आपको लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। जो आपने बहुत अच्छी सिस्टम से बच्चों को भी, अपने बच्चे को भी बहुत अच्छी तरह केयर की, एजुकेशन दी, और आप भी। सर टचवुड मैं ऐसा नहीं कहूंगी, पर मेरा बेटा इतना अच्छा कर रहा है अभी। और मतलब ऐसे ही सब कुछ चला। ठीक है। उसकी मतलब उसका 12th में, वो जो 10th में और 12th में मेरे बेटे को कम मार्क्स मिले, बिकॉज ही वॉज डिस्टर्ब। उसने वो जब मेरे इनलॉज के वहां गया, और उसने पैसा, शोहरत, बंगला बिंगला सब देखा, तो उसको लगा था कि मेरी माँ ने घर क्यों छोड़ा। ठीक लेकिन वो ठीक इतना छोटा था कि मैं मेरे पति की हर बातें उसको बता नहीं पा रही थी। ठीक 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 But ठीक। accidentally, he fall in love with somebody, one girl, ओके। in 11th standard.
और ओके। वो गर्ल से उससे जो, हाँ, वो लड़की से उसको जो धोखा मिला, अच्छा। तो वो मैंने एज एन अपॉर्चुनिटी लिया और मैंने उसे कहा कि पति पत्नी के, लड़का लड़की की जो रिलेशनशिप होती है वो कैसे होती है, व्हाट यू एक्सपेक्ट व्हाट यू गेट, इस पर ये सब ये होता है, डिपेंड होता है कि आप कैसे करते हो अपने पार्टनर। और वो मुझे अच्छा मौका मिला, फिर मैंने उसे कई सारी बातें बताई, उसे एक्सपीरियंस हुआ कि जहाँ नहीं, मेरी माँ जो कह रही है वो सच है, और जो मेरी माँ ने डिसीजन लिए वो जिंदगी में सही थे। उसकी ठीक। जगह पर मैं, उसने भी मुझे यही कहा कि मम्मी शायद तुम्हारी जगह पे मैं होता तो मैं कैसे सरवाइव करता मुझे मालूम नहीं। देन ही स्टार्टेड हैविंग रिस्पेक्ट फॉर मी एंड नाउ ही इज डूइंग हिज एजुकेशन। उसने मुझे प्रॉमिस दिया है कि मम्मी मैंने 10th में 12th में किया, वैसे मैं नहीं करूंगा, मैं डिग्री में अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और अभी वो सच में बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक। तो तो ऐसा ये है। वक्त है कि मैं, ठीक है, तो सर मैं। मैं अगर अब कह रहे हैं कि मम्मी मैं करूंगा, तो मैं सब कुछ उस पर छोड़ दूं और अब मैं अपने आप के लिए देखूं सर। अगर ठीक। मैं अपने आप को प्रूव नहीं करूं ना सर, हाँ हाँ। तो फिर वो मजा नहीं आएगा जिंदगी में, क्योंकि आई हैव स्ट्रगल फॉर माई हस्बैंड, आई हैव स्ट्रगल फॉर माई पेरेंट्स, आई हैव डन एवरीथिंग फॉर माई चाइल्ड, बट व्हाट अबाउट मेघा? मेघा हैज नॉट डन एनीथिंग फॉर हर सेल्फ सर। ठीक 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 ठीक। नाउ आई वांट टू लिव फॉर माई सेल्फ। मेरा बेटा 2-4 साल में पैसे कमाएगा, मुझे लाके देगा, बट ठीक आई डोंट वांट दैट। ठीक ठीक ठीक। मुझे आज अपने लिए जीना है। तो ऐसा है कि अभी आप हमसे क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ सर आपके जरिए मैं कहीं भी, एक्चुअली मेरा 2007 का विजिटर वीजा है यूके का। मैं हम्म। 5-6 महीने में वहां रह के टाइम में ही जितना वीजा खत्म होने से पहले मैं वापस आई हूँ, ये एक मेरा प्लस पॉइंट है। आज मेरे पास 5-6 लाख रुपए बैंक में है। तो हम्म। मैं चाहती हूँ कि आपके जरिए, एक्चुअली मैं चाह रही थी कि पोलैंड वीजा के लिए मेरे पास अभी 10 लाख थे एक्चुअली, लेकिन हम्म। वो मेरे बेटे की जरूरत थी, उसके एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए, वो सब करना, तो मेरे 3-4 लाख खर्च हुए हैं। पर मैंने उसको कहा बबू ऐसे ही करेंगे तो जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा। हम्म। तो ऐसा है कि देखो हमारे पास कुछ धान है, उसको हम जमीन में बोएंगे तो वो धान हमको और धान देगा। ठीक है। हम खा जाएंगे तो आज खाएंगे कल पॉटी करेंगे, बात खत्म। ठीक 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 तो ठीक मैंने कहा ये जो पैसा है वो कहीं ऐसे जगह लगाना है कि जो पैसे से पैसा आए। ठीक ठीक तो ठीक मैं चाहती हूँ तो ये पैसे के जरिए मैं कहीं अब्रॉड जाऊं जहां से मैं कुछ कमा पाऊं। ठीक एंड ठीक। आई वांट, इवन इफ आई डू एनीथिंग, इवन इलीगल आल्सो, आई वांट टू डू इन लीगल वे। अच्छा अच्छा, तो ऐसा है, बड़ी स्ट्रोंग है जी आप। ऐसा है कि मैंने आपकी सारी ये प्रोफाइल देखी है। तो अभी आप अपनी जी कोई इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं भरते हैं? नहीं नहीं, आपने क्या पूछा सर, अभी क्या? मैं क्या, आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरते हैं, आईटीआर? नहीं सर मैंने नहीं भरे हैं। अच्छा। तो फिर अभी आप कहो तो ना, हाँ। मैं ये कहूंगा कि जो आपकी एज है तो यहीं पर कुछ करनी है। आप बॉम्बे में बैठे हुए हैं तो फॉरेन में कोई ऐसी लाइफ इजी नहीं है। सामने वाले को लगता है, जब आप गए थे 2007 में वो सिचुएशन अलग थी। आज की सिचुएशन वेरी टाइट है। जी मैं तो ये कहूंगा कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको मुंबई में मिल रही है, जो आपको एक्सपीरियंस यहाँ पर है, यहाँ पर ही कुछ करें इंस्टेड ऑफ आप फॉरेन कंट्री में जाएं, स्पेशली एट दिस एज। हाँ हाँ। तो क्यों। नहीं सर, ऐसे ही सबने मुझे डराया था कि तू हाउसवाइफ है, तेरा बेटा छोटा है, तू औरत है, तू घर से बाहर निकलेगी, पति के बिना कैसे रहेगी, यू यू एडजस्ट विथ योर हस्बैंड। तेरा हस्बैंड किसी चाइनीज लड़की के साथ है तो भी क्या हुआ, ही इज इन लंदन, ही इज इन अर्निंग इन पाउंड्स, और वो महीने के 8-10 लाख कमा रहा है। नहीं नहीं तू उसके साथ एडजस्ट कर, पर मैंने नहीं किया, और लोगों ने कहा नहीं तू जी नहीं पाएगी, लेकिन मैंने अच्छे से सरवाइव किया सर। कोई ठीक। दिक्कतें आती है, नो डाउट, मैं फॉरेन जाऊंगी तो दिक्कतें आएंगी, नहीं, बहुत लेकिन दिक्कतें उसमें से आएंगी, छोटी नहीं आएंगी, बहुत दिक्कतें आएंगी वहां पर तो। भले ना आए सर, बहुत आए बहुत आए। हम्म। तो हम ऐसे, कहाँ दिक्कतों से डरते हैं। ठीक है, ऐसे है कि हम आपके एक तो टूरिस्ट वीजा में हेल्प कर सकते हैं कि यू कैन अप्लाई योर टूरिस्ट वीजा ऑफ शेंगन कंट्री। बट आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न चाहिए आपकी, विदाउट दैट वी कुड तो नॉट। अभी नहीं है तो क्या करें? है, वो आप भरवाइए किसी अपने सीए से, या अपने वहां से कोई अकाउंटेंट है, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट एक मिनट, अब मैं ये पॉइंट लिख लेते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। हाँ जी। दूसरा, हाँ जी। सोर्स ऑफ इनकम, आपकी जो मंथली इनकम है उसके हमें सोर्स चाहिए। जॉब कर रहे हैं तो जॉब के आपके पास कोई सैलरी स्लिप्स हैं, जहाँ कोई आपको। सर मैं जो पेशेंट का काम करती थी तो वो मुझे लेटर देने के लिए तैयार है कि महीने के 30-35 हजार वो हमारे यहाँ काम करके कमाती है।
तो वो बढ़िया है, वो एक लेटर हमें जरूर चाहिए एम्प्लॉयर से। तो आप, एम्प्लॉयर्स लेटर। हाँ, तो आपके अकाउंट में वो 35-40 हजार रुपया अभी एंट्री आ रही है या नहीं आ रही? नहीं आ रहे सर, वो बाय कैश देते थे मुझे। पिछले 4 महीने से मैं काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसके पहले अगर मैंने काम किया तो उनकी कुछ एंट्रीज है, और क्या कहते हैं, वो मुझे कैश में देते थे सर। चलो एनी हो, वो देखेंगे। तो बाकी मैं एक चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ, वो चेकलिस्ट भी आप चेक कर लें। तो आप एक तो शेंगन में अप्लाई कर लें, तो दूसरा मैं एक कंट्री कहूंगा वहां पर भी ट्राई मारे। साउथ कोरिया जैसी कंट्री हुई या जापान जैसी कंट्री, वहां पर भी यू कैन ट्राई इट एज ए टूरिस्ट वीजा। पर सर जापान में मैं काम कर सकती हूँ क्या वहां जाने के बाद? कहीं पर भी टूरिस्ट वीजा पे कोई वर्किंग राइट नहीं है। सर मैं चाहती हूँ अब्रॉड जाऊं और मैं कहीं काम करूं, ये मैं चाहती हूँ। ये हम देखो मुझे वर्क, अर्निंग चाहिए सर। देखिए वर्क हाँ, परमिट, किसी भी कंट्री का मैं वर्क परमिट नहीं करता हूँ मैं नहीं एज ए। नहीं, मुझे वर्क परमिट नहीं चाहिए सर। मैं वहां पर ये जो मैं मेरे हस्बैंड को मिलने जब मैं विजिटर वीजा पर गई थी, तो वहां पर वो जो स्टूडेंट्स आते हैं वहां पे डिग्री करने के लिए, एमबीए करने के लिए, तो उनको जो खाना लगता है, टिफिन लगता है, तो मैं वो टिफिन सर्विसेज देती थी। और मैंने तो क्लियर किया किया था कि जो भी लड़का मुझे 10 लड़के लाकर देगा, उसको पूरे महीने का खाना फ्री, जितना खाए उतना खाए, सुबह आए, दोपहर आए, शाम आए, रात को आए, कभी भी आए। तो नहीं, ऐसे करके वो लड़के मुझे बड़े अच्छे अच्छे टिफिन के लिए लाकर देते थे। बैठे बैठे मेरा बिजनेस हो जाता था। तो नहीं कहीं भी जाए तो स्टूडेंट्स होते ही है पढ़ने के लिए। आज भी अगर कहीं मैं जाऊं और फॉरेन में जाके मैं अपनी टिफिन सर्विस करूं घर में रह के, हम्म, तो खर्चा तो कुछ नहीं होता है सर। पहले और तो जो स्टूडेंट, मैडम वो मान तो गया मेरा आपके तो आप, सोच ऐसा ही है। हाँ जी, बोलिए सर। पहले ये है कि आपके पास लीगल राइट्स हैं वहां वर्किंग के। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है ना कि लीगल राइट्स ही नहीं है, यू आर डूइंग इलीगल वर्क देयर, दैट इज इलीगल। उसमें आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। कोई पर्सन आपकी कंप्लेंट कर दें, वो आपको पकड़ के डिपोर्ट भी कर सकते हैं, जेल भी कर सकते हैं। ऐसी डिफिकल्टीज भी हैं वहां पर, वो भी फेस करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि पुराना टाइम चला गया, जो पुराना आपने बताया जी, 2007 वाला। अभी नए टाइम में ऐसी डिफिकल्टीज भी हैं, वो भी आपको फेस करनी पड़ेंगी वहां पर। मैं जो कर पाऊंगा, मैं टूरिस्ट वीजा में वी कैन असिस्ट। फर्दर आपने जाकर क्या करना है, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन यू। जी। सर आप टूरिस्ट वीजा कह रहे, तो एक जापान का कह रहे, दूसरा आप शेनेगन कौन सी कंट्री का कह रहे हैं? शेंगन का नीदरलैंड का डालेंगे, जहाँ किसी फ्रांस का डालेंगे, वहां से आप अपना पुर्तगाल में जाके ट्राई ट्रूई कर सकते हैं, अपने पेपर चेंज करवा सकते हैं। हाँ, मैं वही चाहती हूँ सर। अगर मैं पुर्तगाल आती हूँ, कहीं भी मैं शेनेगन कंट्री में जाऊँ और वहां से मैं अगर पुर्तगाल आती हूँ, और हम्म मैंने सुना है पुर्तगाल का जो मैंने स्टडी किया है, तो हम्म वहां भी लीगल इलीगल भी बहुत कुछ होता है। डॉक्यूमेंट मुझे फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे इंडिया में जैसे काम होते हैं वैसे हम्म। कई सारे काम वहां पर हम कर सकते हैं। तो वो अगर फ्लेक्सिबिलिटी है। नहीं, वो अगर आपको नॉलेज है तो पहले वीजा लेकर वहां पहुंचे। पहले द मेन थिंग इज देयर। हाँ हम आपका टूरिस्ट वीजा में असिस्ट करेंगे। हमारा जो स्टाफ है वो आपको एक चेकलिस्ट भेज देगा, वो आप अपने डॉक्यूमेंट भेजें, वी कैन प्रोसीड दैट एप्लीकेशन। वहां जाने के बाद क्या हाँ जी। सैनरियो है जी, वहां जाने के बाद क्या सैनरियो है, वो आपने सर्च भी किया हुआ है, देखा भी हुआ है। तो हमारा जो ऑफिस है वो भी आपको असिस्ट कर सकता है। तो उसकी जो चार्जेस होंगे तो यू कैन पे टू देम। यस यस। मुझे यही चाहिए सर कि मैं कहीं भी शेनेगन कंट्री में जाऊं और वहां से मैं पोर्तुगल आऊं। और ठीक। पोर्तुगल में अगर मुझे सेटल होने के लिए होता है तो काफी अच्छा है। और है ना सर, हम लोग स्वामीनारायण मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं ठीक। खुद इस्कॉन मंदिर से जुड़ी हुई हूँ। ठीक है। तो इस्कॉन मंदिर की हमारी मेंबरशिप भी है। तो ठीक। मैंने वहां बात की है, उन्होंने भी मुझे कहा कि मैडम आप यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, वहां आप जाओगे, आपकी थोड़ी पहचान हो जाएगी, लोग आपको देखेंगे, और हम्म, लोगों को आपकी पर्सनैलिटी अपील हुई हाँ तो हाँ। लोग आपके लिए सामने से काम करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे बोला है। वो देखो, वो तो एवरीवेयर है, यहाँ पे नहीं कहीं पे भी जाएंगे, जहां पर आप जाकर अपने आपको एक्सप्लोर करेंगे, जिसको नीड है तो दे विल टेक इट कि हाँ यार इनके पास बहुत अच्छा स्किल्स हैं, सारा कुछ है, तो वी नीड लाइक दैट पीपल्स। वो तो एवरीवेयर है। तो ऐसा है कि हाँ मैं भी चेकलिस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। चेकलिस्ट के अकॉर्डिंग हमें डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करें, देन वी कैन प्रोसीड योर एप्लीकेशन फॉर टूरिस्ट वीजा। जी जी जी। पर सर मैं यही मेरी मैं ये आपने जो कहा, देखिए वहां जाने, देखिए ये आपका तो सपोर्टिव हैंड है, हम्म। लेकिन जो करना है वो मुझे जो भी है आप नेचुरल, अपने 100% अपने समझे। बजट पर मुझे कुछ करना है। हम्म पर मैं ये चाहती हूँ कि आपके पास से मुझे ये सपोर्ट मिले कि मैं ऐसी कंट्री में जाऊं हम्म। जहां से मैं पोर्तुगाल आ सकूं।
मैं वो उसमें हम हेल्प करेंगे, मैंने बता दिया। वी विल डेफिनेटली पुट योर एप्लीकेशन इन शेंगन कंट्री। तो मैं अप्लाई करवाऊंगा आपका वीजा वहां पे, तो देयर आफ्टर यू कैन सी, वहां से आपको शेंगन का ही वीजा मिलेगा, जिससे आप हर शेंगन कंट्री में ट्रेवल कर सकती हैं। हाँ ठीक है जी। जी जी। और बताइए। हाँ लेकिन वो थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज भी दीजिए, क्योंकि मुझे मैं कहीं जाती हूँ तो हम्म, वहां से कैसे, क्योंकि मैं 2007 में जब मैं गई थी यूके, तो जिनके जो कंसल्टेंसी की तरफ से गए थे उन्होंने मुझे सारा नॉलेज दिया था कि हम्म। मैडम ऐसे यहाँ जाना है, ये करना है, ये बात करनी है, यहाँ से यहाँ। मैं देखो, मेरे पास सिर्फ वीजा असिस्टेंस तक है। वीजा असिस्ट मैंने हाँ आपका डाल दिया, आ गया, दैट्स माय सर्विसेज क्लोज देयर। मेरी कोई पर सर फिर मैं नहीं समझो, आपने मुझे फ्रांस भेजा, तो हाँ, फ्रांस से मैं पोर्तुगाल कैसे जाऊं? तो इसका आप मुझे गाइडेंस नहीं कौन देगा? नहीं, आपने अगर दिल्ली से बॉम्बे आना तो कैसे आना है? वो यू नीड टू बाय द लेकिन वो टिकट। तो मैं यहाँ रहती हूँ सर, इसके लिए मुझे मालूम है। नहीं, वहां पर भी जैसे आपने बहुत सारी रिसर्च की है, ट्रेनें चलती हैं, बसेस चलती हैं, बाई एयर फ्लाइट है, एवरीवेयर आप यू कैन ट्रेवल। अच्छा हाँ, और पूछिए। अच्छा। हाँ मतलब पॉसिबल है ऐसे दूसरे शेनिगन कंट्री से पोर्तुगाल आना? नहीं, 100% वो शेंगन कंट्री का वीजा है ना, पॉसिबल क्यों? यू कैन ट्रेवल नॉट इन पोर्तुगल, यू कैन ट्रेवल ऑल ऑफ द शेंगन कंट्री। 29 शेंगन, ठीक। 27 शेंगन कंट्री यू कैन ट्रेवल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, जब तक वो वैलिड है। हम्म। और पूछिए। ठीक है चलिए। हाँ, डन। मैं अभी आपको चेकलिस्ट प्रोवाइड करता हूँ, ताकि हम आपके केस को फिर प्रोसेस करें। ठीक है जी। तो कैसे डालना है, जी क्या जी। करना है? तो थोड़ा सा 4-5 दिन वेट करना पड़ेगा। हमारा जो पर्सन डील करता है शेंगन वीजा को, वो छुट्टी पर है 6-7 दिन, 6 दिन की, ड्यू टू हाँ हाँ उसकी मैरिज है। पर मैं आज आपको चेकलिस्ट जरूर प्रोवाइड कर दूंगा। आप डॉक्यूमेंट अरेंज करें, तो वो हमें भेजें, तो हाँ। हमारा लड़का आ जाएगा, वो आपका सारा केस अप्लाई करेगा। ठीक है सर। पर ठीक। अभी सर क्या मतलब शेनिगन कंट्री में डालेंगे तो अभी क्रिसमस है और हैप्पी न्यू ईयर है, मतलब ये है, इसके लिए डालेंगे न्यू ईयर नहीं के लिए और नहीं नहीं, ये। नहीं चैन, ये देखो, क्रिसमस है या हैप्पी न्यू ईयर, ये ऑलरेडी टाइम इसका खत्म हो चुका है। हाँ इसमें हाँ आने हाँ का हाँ फायदा नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तब तक इसका, दिस इज नॉट ए लॉजिक। तो वी कैन हाँ प्रोसीड हाँ। एप्लीकेशन फॉर अप्रैल मई, नॉट इमीडिएटली लाइक दैट वन। अप्रैल मई के लिए जाऊंगी मैं? मतलब मैं इतने 3-4 महीने के बाद जाऊंगी सर? मैंने प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी तो विंटर है वहां पे टोटली। तो देर इज नॉट एनी लॉजिक कि विंटर में क्या करने आ रहे हैं, इसको क्या टूरिज्म का बना पड़ा है। हाँ 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 हाँ। दैट रीजन हमें वहां का सीजन भी चेक करना पड़ता है, एवरीथिंग वी नीड टू चेक इट। और इवन आप सिंगल मदर हैं, आपके लिए हमें और भी बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अभी डालेंगे तो दैट इज नॉट ए हाँ लॉजिक, हाँ। उतना वीजा सक्सेस नहीं है अगर आप विंटर में अपना वीजा डालते हैं इंस्टेड ऑफ समर में। अच्छा। नहीं है कि अभी मैं कहूँ कि समर में भी डाला, आपका 100% को वीजा ग्रांट कर देंगे, डिपेंड अगेन ऑन द बेसिस एज पर योर प्रोफाइल है। हाँ 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 हाँ। अभी आप कहेंगे नहीं सर अभी डालिए, मैंने तो डाल देना है, बट इट इज माई सुजेशन, इफ यू विल पुट योर एप्लीकेशन समर के लिए डालते हैं उन दिनों के लिए, तो इट इज पॉजिटिव है और चांसेस ज्यादा रहेंगे। लेकिन अकेली अगर मैं जाऊंगी तो वो ये ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, सोलो क्यों जा रहे हैं ऐसा? देखो, शेंगन कंट्री प्रेफर्ड कपल के साथ ज्यादा कर। मतलब अगर मैं अकेली जा रही हूँ तो मेरा रिजेक्शन का कोई इशू मसला आ सकता है कैसे, मैं पूछ रही थी। मैडम देखिए, रिजेक्शन है जब वीजा है, कपल के साथ डालते हैं तब भी रिजेक्शन आती हैं। ऐसा नहीं है कि कपल के हाँ साथ हाँ डालो तो मिल जाएगा। वीजा में जो हाँ चांसेस है, सारी प्रोफाइल जब डॉक्यूमेंट आ जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 50-50 चांसेस हैं, 40-70 है, 70-80 है, या कितने हैं। देयर आफ्टर आई विल सी व्हेन आई विल गेट ऑल द प्रोफाइल, क्योंकि वीजा नॉट गिवन बाय मी, बट बीइंग ए कंसल्टेंट, बीइंग ए पुटिंग ए नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, आई कैन सुजेस्ट कि इसमें क्या चांसेस रहेंगे। जो जैसे कट मैंने लेगा। जो मैंने अभी एनालाइज किया, जो आपका केस अभी तक मैंने, तो मेरे अकॉर्डिंग इसके 60-70% चांसेस आर देयर कि आपको मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। बस जरा सा ये बता दीजिए कि कौन सी शेनेगन कंट्री के लिए, आप शेनेगन कंट्री मीन्स किसके, मैं जाऊंगी कहाँ, पहले ये बता दीजिए मैंने मुझे। मैंने बताया है इस वीडियो में भी, पहले भी बताया कि नीदरलैंड और फ्रांस में वी विल प्रोसीड योर एप्लीकेशन। नेदरलैंड और फ्रांस? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं उस तरह से सर्च करूंगी ना? हाँ, करिए सच, आप इन दोनों कंट्रीज में किसी न किसी में डालेंगे। नेदरलैंड और फ्रांस में आप कह रहे हैं? हाँ जी, सर हाँ ये जी। लग्जमबर्ग कैसा है? लग्जमबर्ग के बारे में मैंने देखा है वो।
मैडम देखिए, वीजा लेने के लिए जो कंट्रीज मैक्सिमम वीजा ग्रांट करती है, वी आर पुटिंग द एप्लीकेशंस देयर। आप लग्जमबर्ग कहेंगे वी कैन प्रोसीड, अब मुझे मालूम है कि आपकी प्रोफाइल को वो किस वे से लेंगे, वहां पर चांसेस आर नॉट सो ब्राइट। अच्छा, छोटी सी। ठीक ठीक, मुझे कोई एतराज नहीं है। और उल्टा आपने कहा ना सर कि अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च, आप अप्रैल के लिए कह रहे अप्रैल हैं, में तो हम ये अप्रैल में एप्लीकेशन डालने के चांसेस है, और जो ट्रैवलिंग की डेट उसके अंदर जो मेंशन करेंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून या लास्ट वीक ऑफ मई। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं सर, क्योंकि मेरे पास समय मिलता है कुछ प्रिपरेशन करने के लिए। अगर मुझे वहां जाना है तो मुझे कैसे अर्निंग करना है, उसके लिए मुझे यहाँ से क्या अरेंजमेंट करके ले जानी है, क्या है वो ठीक सारा सारा मेरा मेरा प्रिपरेशन हो जाएगा। दैट इज वेरी गुड, ठीक है। कोई बात नहीं है सर। ठीक है, मैं अभी चेकलिस्ट भिजवा रहा हूँ, अपने स्टाफ को बता रहा हूँ, दे विल सेंड द चेकलिस्ट अकॉर्डिंगली। आप उससे डॉक्यूमेंट अरेंज करना स्टार्ट करें। तो कोई चीज नहीं पता चल रही तो मेरा व्हाट्सअप डायरेक्टली है, पुट द टेक्स्ट मैसेज देयर। जी जरूर जरूर ओके जरूर। मैडम, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हमें भी अच्छा लगा। हम होप मैं होप्स रखती हूँ कि मेरा बेटा आपके साथ हमारा काम कंटिन्यू होता रहे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक